2 जून 2026 गुरु का कर्क राशि में महागोचर। किन राशियों की बदलेगी किस्मत? वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है और 2 जून 2026 को होने जा रहा है एक महत्वपूर्ण गोचर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं कर्क राशि में, जो कि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि मानी जाती है। आपकी सोच, निर्णय क्षमता, धन, परिवार, स्पिरिचुअलिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान का, धर्म का, विजडम, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन ब्लेसिंग्स का कारक ग्रह माना जाता है। जहां गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है वहां जीवन में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, पॉजिटिविटी और प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। जुपिटर ज्ञान, धर्म, विवेक और उच्च चेतना का प्रतीक है, जबकि कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि मन, भावनाओं और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। जब गुरु कर्क राशि में स्थित होते हैं तब यह एक प्रतीकात्मक अवस्था बन जाती है। ज्ञान अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है, अर्थात मन भावनाओं में बहता नहीं बल्कि विवेक और आध्यात्मिक समझ के द्वारा नियंत्रित और पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि गुरु कर्क राशि में उच्च के माने गए हैं। गुरु केवल धन देने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को सही दिशा, सही सोच, जीवन में क्लैरिटी और मार्गदर्शन करने वाला ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह के कर्क राशि में गोचर से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जहां अब तक आप इमोशंस या मेंटली प्रेशर में आप डिसीजंस ले रहे थे, वहीं अब आप स्मार्ट, प्रैक्टिकल और बैलेंस डिसीजन लेने लगेंगे। आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी और जीवन को देखने का नजरिया पहले से ज्यादा मैच्योर होगा। इस समय आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी और आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि अब आपको सही और गलत का अंतर पहले से अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को 3 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। पहली दृष्टि है 5वीं, दूसरी है 7वीं और तीसरी है 9वीं दृष्टि। अर्थात गुरुदेव जिस किसी भाव में गोचर करते हैं वहां से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जिन भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां पर प्रोस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, पॉजिटिव रिजल्ट्स और ग्रोथ मिलने लगती है। गुरु के कर्क राशि में गोचर की सबसे खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि गुरु की 9वीं दृष्टि अब मीन राशि पर पड़ेगी, जहां वर्तमान में शनिदेव का गोचर भी चल रहा है। ऐसे में जिन लोगों को अभी शनि की 7.5 या ढैया के कारण परेशानियां चल रही है, उन्हें इस समय काफी राहत मिल सकती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शनि का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, लेकिन 60 से 70% आपको राहत मिलने की संभावनाएं बन सकती है। इस समय गुरु गायत्री मंत्र का जप करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, आपकी जन्म कुंडली में 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि और 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि जिस किसी भी भाव में स्थित होगी, उस भाव से जुड़े फलों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और यदि उस भाव से अब तक आपको संघर्ष, रुकावट, मानसिक दबाव या खराब परिणाम मिल रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से तनाव और संघर्ष कम होगा, आपको सही रास्ता दिखने लगेगा। यदि गोचर आपकी जन्म कुंडली के धन भाव यानी कि 2nd हाउस में है, तो धन संपत्ति का अच्छा संचय हो सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, इनकम आपके एक्सपेंसेस से अधिक रहने की संभावनाएं हैं, परिवार में सुख और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गुरु स्ववाचा फलम प्रदान करते हैं, अर्थात गुरु जिस सुफल का संकेत देते हैं उसे प्रकट करने या पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के 4th हाउस में वृश्चिक या मीन राशि आती है, तो यहाँ गुरु की ब्लेसिंग्स आपको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी या घर का सुख दे सकती है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने का, नया घर लेने का या व्हीकल्स परचेज करने का विचार कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जन्म कुंडली में जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, मेंटल क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की संभावनाएं रहेगी।
अब जानते हैं किन राशियों के लिए विशेष रूप से बेहतर रहेगा ये गोचर। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर विशेष रूप से मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वाले जातकों के लिए अधिक बेहतर परिणाम देने वाला माना जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि बाकी सभी राशियों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जिन राशियों का ऊपर उल्लेख मैंने किया है उनके लिए परिणाम अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक रह सकते हैं। बाकी राशियों के लिए यह गोचर एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ही काम करेगा और आपके जीवन में चल रही कई समस्याओं को धीरे धीरे कम करने में सहायता करेगा। ऐसी ही वैदिक ज्योतिष से जुड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। जय सीताराम।